हमारे मुख से, दिल से क्या आवाज़ निकलता है कि बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्योंकि संगम युग है ही ऐसा सुहावना, खुशियों भरा और प्राप्तियों का युग। बाबा ने सेवा का जरिया बनाया है हमारे संगठन को, सारे ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधकर जल्दी से जल्दी नई दुनिया लाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि ये ट्रांसपोर्ट वाले तो बड़ी स्पेशल सोल्स लगती हैं। हाँ, हमको जब पता चला कि आप सब प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं और दिव्या दीदी ने कहा कि क्योंकि वो टाइम भी ऐसा ही है और फिर कईयों को वापस भी जाना है, कईयों को कल जाना है, तो कहा हम पांडव भवन आएंगे। मैंने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, मैं ही ताली बजाऊं आपके लिए, अच्छी तरह बजाओ। हाँ, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम। और ऐसे तो देखो बाबा सेवा एक साधन बनाता है, लेकिन उसमें समाया हुआ बहुत कुछ होता है। हम ब्राह्मणों का प्यार समाया है, भगवान का कार्य समाया है। हाँ, एक दूसरे के लिए बाबा जो हमको सदा कहता है ऐसी माला बन जाए बस, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। हमारी इतनी विशेष आत्मा, महान आत्मा आदरणीय दिव्या दीदी ने कितना अच्छा ये विंग का संगठन और विंग की सेवाओं को बेहद में लेकर गए हैं। और सचमुच डिफरेंट प्रोग्राम्स नए नए तरीके से क्रिएट करते भी रहते हैं और करवाते भी रहते हैं। तो आप सब तो बहुत अच्छी तरह अनुभवी हैं। तो मुझे ये विचार आ रहा था कि बाबा भी मुरली में यात्रा यात्रा बहुत कहता है ना, अक्सर। हाँ, आप बेहद यात्रा पर हो, रूहानी यात्रा पर हो, हाँ, परम धाम की यात्रा पर हो, कहता है ना बाबा। अब यात्रा ट्रांसपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती ना, चाहे दूर तक जाना हो या पास तक जाना हो। हाँ, ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो आपकी सेवाओं में कितनी रूहानियत का कनेक्शन है। कई बार कई पूछते हैं इस विंग की सेवा कैसे होगी, ये विंग क्या करता होगा। तो अगर हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखते हैं तो विंग बड़ी कमाल करता है। नाम विंग दिया गया है, वैसे भी विंग तो उड़ाता ही है ना। तो जो भी डिपार्टमेंट बाबा ने बनाए हैं और जिन दीदियों को, भाइयों को मुख्य रीति से निमित्त बनाया है, तो बाबा बहुत होशियार है ना, त्रिकालदर्शी है। तो बाबा को ये सब कुछ मालूम है कि किस रीति से ये आत्माएं मेरे बाबा के विशेष चुने हुए रतन इस क्षेत्र की सेवाओं को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और आप सब कर भी रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। तो यात्रा भी याद रहती है। हाँ, दूसरों को भी आप सिखाते ही होंगे, बताते ही हैं, अच्छे अच्छे भाषण भी करते ही हैं। और हमारी दिव्या दीदी तो बहुत परफेक्ट है इन सारी बातों के अंदर। तो समझ में आता है कि भगवान की ये कितनी अच्छी युक्तियाँ हैं कि कैसे हमको बाबा इस सारी दुनिया को मोटिवेट करने के लिए एक ऐसा सेवा का साधन देता है। और आपका पाँव बाबा की इस धरनी पर पड़ा है। पांडवन का नाम तो आप सब ने सुना ही हुआ है। सभी दादियाँ यहाँ रही हैं, सभी दादियाँ, कोई दादी नहीं जो यहाँ नहीं रही होगी। कोई एक दो दूर कभी तबीयत के कारण ना आई हो तो ना आई हो, ऐसा बाबा का शुरू से स्थान चला है। तो हम दिल से आपका बारंबार बारंबार स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आते रहो, आते रहो, आते रहो। ओम शांति। ओम शांति। बोलो शांति। जो कुछ भाई बहने हैं पुराने, उनको तो पता होगा। पुष्पा बहन बोरीवली में भट्ठी कराने के लिए आए थे, हमने बुलाया था और काफ़ी दिन आपने दिए थे। थैंक्स। आजकल इतना समय कोई देता नहीं है और काफ़ी सेंटरों पर जाना हुआ और अलग अलग स्थानों पर भट्टियाँ भी चली थी। सबको बहुत अच्छा लगा था
और फर्स्ट टाइम ऐसे तो मिलते हैं मधुबन में, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो और समीपता आती है। तो उतने दिन रहे वहाँ पर, भट्ठी कराई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तब से हमारी प्रीत हो गई है इनसे, पुष्पा बहन से। और ड्रामा प्लान अनुसार जब वार्षिक मीटिंग होती है तो हमारा बैठक है ना बाजू बाजू में ही आ जाता है, सोफे बाजू बाजू में होते हैं। और यहाँ आना था तभी अपनापन से और अधिकार से एक पर्सन भी हिचक नहीं। और पुष्पा बहन के पास जाना है, सारे पांडव भवन, क्योंकि दिल्ली का मैं समझती हूँ सबसे बड़ा पहला ही ये पांडव भवन था, पूरे यज्ञ में था। दिल्ली में पांडव भवन दिया, पांडव भवन पूरे विश्व यज्ञ की पहली प्रॉपर्टी खरीदारी, क्योंकि बाबा मकान नहीं खरीदने देते थे। तो माउंट पांडव भवन के बाद नेक्स्ट 72 में, 3 में वैसे शुरू हो गया था, 1973 में कारोबार बातचीत करना, रमेश भाई आना जाना। पहले किराए पे था करोल बाग में, म्यूजियम बना हुआ। तो ये यज्ञ की समझ लो पहली प्रॉपर्टी है अपनी, पहले किराए से ही लेते थे मकान। और उस समय दादियों ने बाबा को मैसेज भेजा कि इतने बड़े मकान का हम क्या करेंगे। आप सोचो, आज उसके बाद तो कितना छोटा पड़ गया। तो बाबा ने पता क्या संदेश दिया? बाबा ने कहा ये सुई में छेद के समान है। अब आप अर्थ समझ गए? तो ये राज था इसमें बहुत बड़ा। छेद क्या करता है? धागा आर पार करता है। तो सचमुच ही 73 में ये आरंभ हुआ। 74 में दादी जानकी लंदन गई और कुछ कुछ सेंटर्स अफ्रीका की तरफ, लंदन में, हांगकांग में थोड़े थोड़े खुले थे। तो दादी ने वह फोर्स भर के पार्टीज़ को मधुबन भेजना शुरू किया। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली और बॉम्बे में ही होती थी। तो ग्रुप्स थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए, जिसमें चार्ले भाई और केन भाई ऐसे थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए। तो दादियों ने कहा सचमुच ये तो आर और पार, आओ और फिर आगे जाओ और फिर आगे जाओ। वो सेवा आरंभ हो गई। धीरे धीरे ग्रुप्स बढ़ते गए, फिर तो छोटा पड़ गया बहुत। और इसीलिए रिनोवेशन करके हॉल भी बढ़ा। अभी ऊपर गई थी, कुछ कमरे भी और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। जहाँ जाओ बाबा का घर, और चाहे नाम धाम से न भी पहचानते हो, लेकिन सभी बहनें कितना प्यार से वेलकम भी करती हैं, कितना प्यार से पालना करती हैं, भोजन कराती हैं।